हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। तो दोस्तों, आज एक बड़ा ही यूजफुल पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है रिपब्लिक डे, जिसको हम साफ साफ शब्दों में 26 जनवरी भी कहते हैं। ठीक है ना। यानी 26 जनवरी को ही ये दिन मनाया जाता है। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र और डे का मतलब होता है दिन या फिर शुद्ध हिंदी में दिवस। ठीक है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गण होते हैं लोग, उनका तंत्र है यानी कि उनका राज है, लोगों का राज, स्वशासन। उसे हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे भी कहते हैं। इट इज अ मूवमेंट व्हेन इंडिया गेन्ड फुल इंडिपेंडेंस एंड अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। इट इज, यह है, अ, एक, मूवमेंट का मतलब होता है क्षण या फिर पल, व्हेन यानी कि जब, इंडिया यानी कि भारत, यह एक क्षण है जब भारत गेंद, गेंद बना है गेंद से, गेंद करना, प्राप्त करना। ठीक है। तो गेंद ईडी लगा, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी प्राप्त की। फुल, फुल का मतलब पूरा या फिर पूरी। इंडिपेंडेंस, आजादी या फिर स्वतंत्रता। ठीक है। एंड, और अडॉप्टेड, किसी चीज को अडॉप्ट करना यानी कि उसको अपनाना। किसी इंसान को, किसी पेट एनिमल को अडॉप्ट करना तो उसको गोद लेना बोलते हैं। ठीक है ना। तो अडॉप्टेड, अपनाया। किसी भी डिसएक्टिव चीज को, किसी भी निर्जीव चीज को आप अडॉप्ट कर रहे हो तो आप उसको अपनाते हो। और किसी एक्टिव चीज को, कोई पशु है, कोई इंसान का बच्चा है, कोई जानवर है ना, उसको आप अडॉप्ट कर रहे हो तो आप उसको गोद लेते हो। और यानी कि एक, डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। तो मीनिंग समझ लेते हैं। इट इज अ मूवमेंट, यह एक क्षण है, व्हेन, जब, इंडिया गेन्ड फुल इंडिपेंडेंस, भारत ने पूरी आजादी यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी। एंड अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, और एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया था। ठीक है ना। इन सिंपल टर्म्स, it honors the day our constitution was put into action. इन यानी कि में, सिंपल का मतलब होता है साधारण, और टर्म्स का मतलब होता है शब्द। ठीक है। इन सिंपल टर्म्स यानी कि साधारण शब्दों में, इट ऑनर्स, इट यानी कि यह है, ऑनर करना, सम्मान देना। ठीक है। तो सम्मान देता है या फिर सम्मान करता है। ये 26 जनवरी का जो दिन है उसके बारे में बात हो रही है। ये दिन सम्मान करता है। डे यानी कि दिन, अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान। इसे बोलते कैसे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। वॉज यानी कि था, पुट इनटू एक्शन, पुट इनटू एक्शन का मतलब होता है अमल में लाना। तो अमल में लाया गया था। पुट इनटू एक्शन, अमल में लाया गया था। पुट जो वर्ड है, जो वर्ब है, इसकी जो तीनों फॉर्म होती है ना, वो पुट 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 ही होती है, डिफरेंट नहीं होती है। ठीक है ना। अब मीनिंग समझते हैं। इन सिंपल टर्म्स, साधारण शब्दों में, इट ऑनर्स द डे, यह उस दिन को सम्मान करता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन हमारा संविधान, वॉज पुट इनटू एक्शन, अमल में लाया गया था, यानी कि जिस दिन हमारे संविधान को अमल में लाया गया, यानी कि उस दिन से उस पर काम शुरू हुआ, वो लागू हुआ। ठीक है ना। On January 26, 1950, almost 3 years after gaining independence, India became a self-governing, inclusive, socialist and democratic nation. ठीक है। ऑन का मतलब पर, जनवरी 26 को हम क्या कहते हैं? 26। 1950 को क्या कहते हैं हम? 1950। ठीक है। 26 जनवरी 1950 पर, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, 3 years यानी कि 3 साल,
आफ्टर का मतलब बाद, 3 साल बाद, लगभग 3 साल बाद। आफ्टर गेनिंग, गेनिंग का मतलब प्राप्त करना। इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता या फिर आजादी। इंडिया बिकेम, इंडिया यानी कि भारत। बिकेम, बिकेम बना है बिकम से, ठीक है ना, मैंने कई बार आपको बताया है और ये वर्ड बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। बिकम, बिकेम, बिकम, ये होती है तीनों फॉर्म्स, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये वाली सेकंड फॉर्म है, बिकम, बिकेम, बिकम। बिकम का मतलब होता है होना या फिर बनना। बिकेम हो गया या फिर बन गया, कुछ भी आप कह सकते हैं। और यानी कि एक, सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ गवर्निंग का मतलब होता है स्वशासन। तो स्वशासन क्या होता है? स्वशासन का मतलब होता है स्वयं के द्वारा, खुद के द्वारा किया गया शासन, ठीक है ना। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है सम्मिलित या फिर समावेशी। सम्मिलित या फिर समावेशी का मतलब यह है कि इसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित हैं, इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना। सोशलिस्ट, समाजवादी, एंड और डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, ठीक है, मीनिंग समझते हैं। ऑन जनवरी 26 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 पर, ऑलमोस्ट 3 years आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, आजादी प्राप्त करने के लगभग 3 साल बाद, इंडिया बिकेम अ सेल्फ गवर्निंग इंक्लूसिव सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक नेशन, यानी कि इंडिया, भारत, एक स्वशासन वाला देश, सम्मिलित, समाजवादी और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया, ठीक है। एवरी जनवरी 26 इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे विद ग्रेट एंथुजियाज्म। एवरी, एवरी का मतलब हर, जनवरी जिसको हम हिंदी में भी जनवरी कहते हैं, 26 यानी कि 26, इंडिया यानी कि भारत, सेलिब्रेट्स, सेलिब्रेट करना, मनाना, तो सेलिब्रेट्स मनाता है। सेलिब्रेट करने का मतलब होता है उत्सव मनाना, ठीक है ना, यानी कि जश्न मनाना। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस, विद के साथ, ग्रेट महान, बड़ा या फिर बहुत। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है उमंग या फिर उत्साह, ठीक है, मीनिंग समझते हैं। एवरी जनवरी 26 यानी कि हर 26 जनवरी को इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे, भारत गणतंत्र दिवस मनाता है, विद ग्रेट एंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा उत्साह के साथ, उमंग के साथ, ठीक है। दिस सिग्निफिकेंट डे सिग्निफाइज द ईयर 1950। दिस यानी कि यह है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, डे यानी कि दिन, सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब महत्व देता है या फिर दर्शाता है, यानी कि महत्व देकर दर्शाता है। द ईयर, साल या फिर वर्ष, 1950 1950, व्हेन जब, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब क्या होता है काके की, ठीक है, तो भारत का, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, केम यानी कि आया, केम किससे बना है, कम से बना है, कम, केम, कम, ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है ये वर्ब की। इनटू का मतलब में, इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब प्रभाव। पहले यहीं तक इस लाइन का मतलब पूरा समझेंगे। तो ये लाइन यहां से शुरू होती है, दिस सिग्निफिकेंट डे, यह महत्वपूर्ण दिन, सिग्निफाइज द ईयर 1950, 1950 के वर्ष का महत्व दर्शाता है। व्हेन जब, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, केम इनटू इफेक्ट, प्रभाव में आया, ठीक है, केम इनटू इफेक्ट, प्रभाव में आया। केम किससे बना है, कम से, कम की पास्ट फॉर्म है ना,
कम इनटू इफेक्ट होता है तो मीनिंग आएगा कि प्रभाव में आता है, ठीक है। और केम इनटू इफेक्ट पास्ट फॉर्म हो गई, यानी प्रभाव में आया, ठीक है। प्रभाव में आने का मतलब क्या होता है कि उस पर अमल करना उस दिन से शुरू किया गया, ठीक है। एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, एंड और ऑफिशियली आधिकारिक रूप से, यानी कि सरकारी रूप से, ठीक है। डिक्लेयर्ड घोषणा की गई या फिर घोषित किया गया। डिक्लेयर करना, घोषणा करना। इंडिया यानी कि भारत, एज का मतलब है यहाँ पे के रूप में, एन यानी कि एक, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, या फिर इसको हम आजाद भी कह सकते हैं, रिपब्लिक गणतंत्र, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। एंड और ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिया, और भारत को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया एज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, एक स्वतंत्र गणराज्य या फिर गणतंत्र के रूप में, ठीक है। ऑन 26th of January in 1950, India was declared as a sovereign, secular, socialistic and democratic republic, ठीक है। ऑन का मतलब पर, 26th 26 ऑफ का के की जनवरी, यानी कि जनवरी की 26 तारीख पर, इन यानी कि मई 1950 1950, इंडिया यानी कि भारत, वॉज डिक्लेयर्ड, वॉज यानी कि था, डिक्लेयर्ड घोषित किया गया, यानी कि घोषित किया गया था, ठीक है। एज के रूप में, यानी कि एक, सोवेरियन, ठीक है। सोवेरियन का मतलब क्या होता है, सार्वभौम या फिर स्वायत्त। सार्वभौम यानी कि स्वायत्त क्या होता है, जो खुद का स्वामी खुद होता है, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर कोई दूसरा इंसान राज नहीं करता, कोई दूसरा शासन नहीं करता, वो खुद का शासन जो है अपने पसंदीदा लोगों से करवाता है, ठीक है। उसको कहते हैं सोवेरियन। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, किसी भी एक धर्म को मान्यता अलग से नहीं दी गई है, सभी धर्मों को समान समझा गया है, ठीक है। सोशलिस्टिक, अब सोशलिस्ट या फिर सोशलिस्टिक दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है समाजवादी, यानी समाज की इसमें प्रधानता है, ठीक है। एंड और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणतंत्र, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। ऑन 26th of January in 1950, यानी कि 1950 की जनवरी की 26 तारीख पर इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड, भारत घोषित किया गया था, एज अ सोवेरियन एक सार्वभौम के रूप में, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष के रूप में, सोशलिस्टिक समाजवादी के रूप में, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में, ठीक है। विच मीन्स the people of India has the power to choose the government for the country, which means, which यानी कि जिसका, means मतलब है, the people यानी कि लोग, of India भारत के, of का मतलब का के की, और इंडिया यानी कि भारत, has यानी कि उनके पास है, क्या है उनके पास, पावर यानी कि शक्ति, ठीक है। विच मीन्स जिसका मतलब है, द पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोग, हैज द पावर उनके पास है, भारत के लोगों के पास है शक्ति, टू चूज, टू का मतलब के लिए, और चूज करना चुनना, सेलेक्ट करना, द गवर्नमेंट सरकार, फॉर के लिए, द कंट्री यानी कि देश, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। विच मीन्स जिसका मतलब है, द पीपल ऑफ इंडिया हैज द पावर भारत के लोगों के पास शक्ति है,
टू चूज द गवर्नमेंट फॉर द कंट्री, देश के लिए सरकार चुनने की, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग अ मेजर इवेंट विद स्पेशल परेड एट राजपथ। इट इज सेलिब्रेटेड, इट यानी कि यह है, इज यानी कि है, सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, इज एम आर के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म। हिंदी मीनिंग कैसे निकलेगा, कोई काम किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है, बाय के द्वारा। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आयोजन करना, व्यवस्था करना, ठीक है। मेजर इवेंट, अ यानी कि एक, मेजर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम, प्रोग्राम। विद के साथ। स्पेशल परेड, स्पेशल का मतलब क्या होता है, खास, और परेड को तो हम हिंदी में भी परेड ही कहते हैं। एट, एट का मतलब पर। राजपथ, राजपथ का नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ, ठीक है। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। इन यानी कि में, द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेजेंस, प्रेजेंस क्या होती है, प्रेजेंस होती है उपस्थिति, मौजूदगी। ऑफ काके की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट क्यों कौन होता है बताइए, राष्ट्रपति, ठीक है। ऑफ काके की, इंडिया यानी कि भारत, ठीक है। पहले यहीं तक मतलब समझते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है, बाय ऑर्गेनाइजिंग अ मेजर इवेंट, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने के द्वारा। विद स्पेशल परेड, एक खास परेड के साथ। एट राजपथ, राजपथ पर, ठीक है। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में, ठीक है। बाय अनफर्लिंग द नेशनल फ्लैग एंड सिंगिंग द नेशनल एंथम, बाय के द्वारा। अनफर्लिंग, अनफर्लिंग का मतलब क्या होता है, फहराना, फहराना या फिर लहराना, ठीक है। नेशनल फ्लैग, नेशनल राष्ट्रीय, फ्लैग क्या होता है, ध्वज या फिर झंडा। एंड और सिंगिंग, सिंगिंग का मतलब गाना, ठीक है। द नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। जन गण मन वाला जो होता है ना, वो राष्ट्रीय गान होता है हमारा, नेशनल एंथम, ठीक है। और राष्ट्रगीत कौन सा है हमारा, वंदे मातरम, ठीक है। तो पूरी लाइन का मतलब हम समझ लेते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग अ मेजर इवेंट, ठीक है। यह मनाया जाता है एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन करने के द्वारा। विद स्पेशल परेड एट राजपथ न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में राजपथ पर एक खास परेड के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में। बाय अनफर्लिंग द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के द्वारा। एंड सिंगिंग द नेशनल एंथम, और राष्ट्रीय गान गाने के द्वारा। ये जो हमारा इवेंट है, ये जो हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, इसको इस तरीके से मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो पूरा पैराग्राफ है ये हो गया है खत्म। चलिए फटाफट से हम दोबारा दोहरा लेते हैं, ठीक है। तो आज का क्या टाइटल था, रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस, ठीक है, जो 26 जनवरी को आता है। इट इज अ मूवमेंट, यह एक पल है। व्हेन, जब इंडिया गेन्ड फुल इंडिपेंडेंस, कि भारत ने पूर्ण आजादी या फिर पूरी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। एंड अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, और एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया था। इन सिंपल टर्म्स, साधारण शब्दों में। इट ऑनर्स द डे, यह उस दिन का सम्मान करता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पुट इनटू एक्शन, जब हमारा संविधान अमल में लाया गया था, ठीक है। ऑन जनवरी 26, 1950, 26 जनवरी 1950 पर। ऑलमोस्ट 3 years आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, आजादी प्राप्त करने के लगभग 3 साल बाद। इंडिया बिकेम, भारत बन गया। सेल्फ गवर्निंग, ए स्वशासन, इंक्लूसिव यानी कि सम्मिलित,
सोशलिस्ट समाजवादी एंड डेमोक्रेटिक नेशन और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। ठीक है। एवरी जनवरी 26 यानी कि हर जनवरी 26 को या फिर हर 26 जनवरी को इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे, भारत गणतंत्र दिवस मनाता है विद ग्रेट एंथुजियाज्म, एक बहुत बड़े उमंग के साथ। दिस सिग्निफिकेंट डे, यह महत्वपूर्ण दिन, सिग्निफाइज द ईयर 1950, 1950 के वर्ष का महत्व दर्शाता है। व्हेन, जब इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, केम इनटू इफेक्ट, प्रभाव में आया था, एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिया, और भारत को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था एज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, एक स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में। ऑन 26 ऑफ जनवरी इन 1950, 1950 की जनवरी 26 को इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड, भारत घोषित किया गया था एज अ सोवेरियन, एक सार्वभौम के रूप में, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष के रूप में, सोशलिस्टिक समाजवादी के रूप में, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में। ठीक है। विच मीन्स, जिसका मतलब है द पीपल ऑफ इंडिया हैज द पावर, भारत के लोगों के पास शक्ति है, टू चूज द गवर्नमेंट, सरकार चुनने की, फॉर द कंट्री, देश के लिए। इट इज सेलिब्रेटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग अ मेजर इवेंट, यह मनाया जाता है एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने के द्वारा, विद स्पेशल परेड एट राजपथ, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में राजपथ पर एक खास परेड के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में। बाय अनफर्लिंग द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के द्वारा, एंड सिंगिंग द नेशनल एंथम, और राष्ट्रीय गान गाने के द्वारा। ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ रिपब्लिक डे का ये जो पूरा पैराग्राफ है ये हो गया है खत्म। एक एक वर्ड को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल ये दिन है हमारा रिपब्लिक डे, इसको बड़े धूमधाम के साथ मनाइएगा। बहुत ही खुशी का दिन होता है, एक नेशनल फेस्टिवल है हम सभी लोगों का। और अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, एक चीज और, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।